अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तो बिल्ली मुकम्मल तौर पर थैले से बाहर आ गई है और पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए बेंच के मुकम्मल तौर पर बाइकआउट का फैसला कर लिया है। लेकिन अब मैं कुछ मुमकिनात आपके सामने रखूंगा कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक पॉलिटिकल फैसला किया है कि हम इस बेंच का बाइकआउट करते हैं और इस पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी कह रहे थे कि वो इस बेंच में शामिल 3 जजेस यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन और जो तीसरे जज है जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके खिलाफ हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाअहली का रेफरेंस भी दायर कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली रेफरेंस दायर अगर आप करते हैं तो उसमें आपको जजेस के ऊपर मिसकंडक्ट साबित करना पड़ता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। तो वो चीज़ तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। वो सिर्फ मकसद इसका अदलिया को, जजेस को प्रेशर में लाना है ताकि वो कोई ऐसा फैसला ना सुनाए। तो अब जनाब सियासत तो सारी सिमट के आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गई है, लेकिन अदालत से बाहर भी मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, इसे मैं कहूँगा कि एक मुकम्मल बड़े क्लियर एक कोलिजन, एक टकराव की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉलिटिकल टकराव इस दफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। अदालत के अंदर जो मामला है नाज़रीन, उस पर सोमवार से सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपनी हियरिंग को रिज्यूम करेगा। गवर्नमेंट का मुतालबा बड़ा सिंपल है, वो कहते हैं जी हमें चाहिए फुल बेंच, फुल कोर्ट बेंच बन जाए, सारे जजेस बैठ जाएं, क्योंकि उसमें उनकी कैलकुलेशन जो है कि 8 जजेस जो हैं वो पीडीएम को लगता है कि वो हमारी जो राय है वो उस साइड पे खड़े हैं, जबकि 7 जजेस जो हैं इस सूरत में फुल कोर्ट बेंच बनने की सूरत में 7 जजेस जो हैं वो शायद इमरान खान का जो मुतालबा है इलेक्शन का, वो शायद आपको प्रो इलेक्शन साइड पे खड़े हुए नजर आए। एक बड़ी वाज़ी डिवीजन, बड़ी वाज़ी स्प्लिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। तो उसमें ऑब्वियसली फैसला मेजोरिटी से आता है, जो भी हो, एक जज का भी ज़्यादा हो तो वो फैसला माना जाता है। तो 8-7 की रेशो जो है वो पीडीएम को नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने फेवर में। तो इसीलिए वो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। एक तो उन्हें अपने फेवर में ये बेंच नज़र आ रहा है, दूसरा उन्हें यह है कि इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक ठाक टाइम निकल जाएगा इसमें। तो किसी तरह वो खींच खांच के मामले को अक्टूबर तक तो हर सूरत में लेके जाना चाह रहे हैं, कि सितंबर तक, अक्टूबर में नहीं बल्कि सितंबर तक लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सितंबर में काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना है। तो जो मुख्तलिफ कानूनी जो माहिरीन भी हैं, सियासी मुबसरीन भी हैं, उनकी राय ये है कि असल जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक्शन शुरू होना है, जो लीगल एक्शंस हैं, अभी तक तो कोई भी जज उन लीगल एक्शंस का ख़ुद हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, या अगर पीडीएम चाहती भी है वो अपना कांधा देने को तैयार नहीं है। तो पीडीएम को, पीएमएलएन को एक्सपेक्टेशन ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जब आ जाएंगे, अपना ओहदा संभाल लेंगे, तो उनके खिलाफ चूँकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाअहली का रेफरेंस दायर किया गया था, उनकी बीवी को एफबीआर के और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगवाए गए थे, इसलिए वो अपना इंतकाम लेंगे इमरान खान के साथ जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो इसीलिए नून लीग चाहती है कि इंतखाबात भी अक्टूबर से आगे चले जाएं और ये केस भी किसी तरह लटकता, इसको खींच खांच के वो सितंबर तक ले जाए। सितंबर के बाद नून लीग को ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट हमारी हो जाएगी। आपको याद है ना कि जब रिटायर हुए थे साकिब निज़ार साहब, तो नून लीग ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, बड़ा सेलिब्रेट किया था। और इससे पहले भी जब हुआ था आर्मी चीफ राहील शरीफ जब रिटायर हुए थे तो बड़ा सेलिब्रेट किया था पीएमएलएन ने। लेकिन उनकी कोई भी इस तरह की जो प्री मेच्योर उनकी सेलिब्रेशंस होती हैं वो हमेशा उनके अगेंस्ट गई हैं। बाजवा साहब ने आके फिर नून लीग को डंडा करवा दिया था। अब जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पे तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि 3 रुकनी बेंच हर सूरत में इंतखाबात की तरफ ले जाएगा मामले को। उन्होंने अब देखें ना, वैसे भी उन्होंने बुला रखा है बेंच के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। पहले तो वो वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी और वज़ीर दिफा की बात होती थी, ये जाते भी रहे अदालतों के अंदर, ख्वाजा आसिफ साहब पिछले हफ्ते। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना को बुला रखा है। ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट्स हैं, ग्रेड 22 के ऑफिसर्स हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी ही होती है कि अपनी फ़ाइल अच्छी रहे, अपनी रिप्यूट अच्छी रहे, अपनी एसीआर अच्छी रहे। अब तो है इससे आगे उनकी प्रमोशन तो नहीं होती, लेकिन वो एक अच्छे नोट पे रिटायर होना चाहते हैं कि उनकी सर्विस में कहीं कोई ऐसी चीज़ ना आए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी अफसर के ऊपर तौहीन अदालत लग जाना, वो उनके लिए बड़ी एक ऐसे मैं कहूँगा कि बड़ी उनके लिए एक परेशान कुन और बड़ी एक टफ सिचुएशन उनके लिए बन जाती है अपने करियर के अंदर, उनके करियर दागदार ना हो। तो अब अगर बुलाती है सुप्रीम कोर्ट वज़ीर दिफा की जगह सेक्रेटरी दिफा को बुलाती है और वज़ीर ख़जाना की जगह सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाती है, तो अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया कि वो बाइकआउट करेंगे, पेश नहीं होंगे, अदम एतमाद भी कर दिया है, सेक्रेटरी दिफा तो पेश होंगे, सेक्रेटरी ख़जाना तो पेश होंगे हर सूरत में।
तो उन्हें तो पेश होने से गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। मैंने आज राना सनाउल्लाह साहब से मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने क्वेश्चन भी किया था कि क्या आप रोकेंगे। उन्होंने कहा जी हम नहीं रोक सकते, उन्हें खुद देखना चाहिए इस मामले को कि भाई 4-3 का फैसला है, 4 जजेस ने इस बेंच के ऊपर ही एतराज़ कर दिया है, इस सारी प्रोसीडिंग को गलत करार दे दिया है, उनकी अपनी इंटरप्रटेशन है। तो कहते हैं जी इसलिए वो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन उन्हें खुद नहीं जाना चाहिए। तो वो तो उन्हें बुला के उनके थ्रू बोलेंगे जी आप इसे करें, एग्जीक्यूट करें। असल मसला जो आ रहा है पूरे केस के अंदर नाज़रीन, वो आ रहा है एग्जीक्यूशन का, कि फ़ैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुना देती है उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा। तो अमल दरामद ज़ाहिर है एग्जेक्टिव के अंदर से लोगों ने कराना है। तो एग्जेक्टिव का तो फिलहाल यही है कि वो कहते हैं हमने तो अदम एतमाद कर दिया है और हम तो इस बेंच को मानते ही नहीं है, हमने तो इस बेंच का बाइकआउट कर दिया, ये जो भी फैसला दे दे हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। और एक और सिनेरियो में बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो लोग कानून को समझते हैं उनके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा लुत्फ लेने वाला ये एक पॉइंट है कि आज ना नून लीग कह रही है कि ये 3 जज बुरे हैं और बाकी जज बड़े अच्छे हैं। इन 3 के अलावा उनका जो एतराज़ है वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब पे है। अब जब इस बेंच के 3 रुकनी फैसले के ख़िलाफ़ जो नया कानून बनाया नून लीग ने, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसने कानून के तहत नून लीग अगर करती है, अपील कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, 5 रुकनी बेंच उसको सुनेगा। तो उस 5 रुकनी बेंच में एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये 3 जज नहीं होंगे, यानी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जनाब उमर अता बंदियाल साहब नहीं होंगे, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं होंगे और इसमें जस्टिस एजाजुल हसन नहीं होंगे। तो कौन होंगे? बिलफाज मैं कहता हूँ जी इसमें आप डाल देते हैं काजी फाइज ईसा साहब को, आप डाल देते हैं, आप इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को डाल देते हैं, आप इसमें जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब को डाल देते हैं, आप इसमें जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब को डाल देते हैं, जिसको भी डालें आप, किसी भी जज को आप डाल दें, या उन जजों को डाल दें कि जिन्हें जो नून लीग को जो है लगता है कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू की साइड पे खड़े हैं, या उनका लीगल जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो नून लीग की सोच के उनकी ख्वाहिश के करीब है, या उन्हें अपनी साइड पे लगते हैं। सिंपल कर देता हूँ मामले को, वो जज अगर बैठते हैं, क्या वो ऐसा फैसला दे सकते हैं या इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि आप नून लीग के इंतहाई पसंदीदा तरीन 5 जजों को भी अगर बैठा देते हैं अपील सुनने के लिए बेंच के अंदर, वो 5 क्या फैसला देंगे? क्या वो ये फैसला देंगे जाके इस फैसले के खिलाफ कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन जजेस ने पहले बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। टेक्निकल ग्राउंड्स क्या थी? 2 जजेस इसलिए अलग हुए कि फैसला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। जब अज़ खुद नोटिस लिया गया था कि आप अज़ खुद नहीं ले सकते, 2 ने अज़ खुद नोटिस लेने पर एतराज़ कर दिया। उसके बाद एक ने जज की जो इसमें जो पावर्स थी उसको चैलेंज कर दिया कि भाई जब काजी फाइज साहब का डिसीजन मौजूद है, जब तक रूल्स नहीं बनते नए फैसले के तहत, तब तक सू मोटो नहीं सुनना चाहिए। तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये लोग अलग हुए हैं। इस चीज़ के ऊपर कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, इस चीज़ के ऊपर किसी ने कोई वाज़ेह स्टैंड कोई ले ही नहीं सकता, चूँकि ये आइन के खिलाफ है ये चीज़। अब जब वो केस सुनेंगे तो यहाँ कोई टेक्निकल मामला नहीं होगा, ऐसा तकनीकी मामला नहीं होगा कि जी सू मोटो है नहीं। अब तो एक पटिशन आई है, उस पटिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये 3 रुकनी बेंच अब उसको सुन रहा है। तो यहाँ अब अगर 5 रुकनी बेंच बनेगा तो उसको ऑन द मेरिट उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर 3 रुकनी बेंच के फैसले को सेट असाइड करता है तो उसे ये बात माननी पड़ेगी, बेंच को, जजेस को डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हाँ 90 रोज़ से आगे में इंतखाबात नहीं होते तो ये गैर आइनी गैर कानूनी मामला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जज ऐसा काम करे, इस बेंच के फैसले के खिलाफ जाके कोई अपोजिट जाके फैसला दे। टाइम बाइंग टैक्टिस नून लीग का हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई जज इतना अगेंस्ट जाके ऐसा कोई फैसला दे कि जो कि आइन और कानून की इंटरप्रटेशन के बिल्कुल ही उसके खिलाफ जाके वो कोई ऐसा फैसला देगा। तो मेरे ख्याल से 5 रुकनी बेंच इसके बाद जो बैठेगा अपील में, उसके लिए ज़्यादा बड़ा इम्तहान होगा इस 3 रुकनी बेंच से भी। बाकी राब्ते वगैरह कोई नहीं कर रही फिलहाल। PDM ने यही कहा है आज इस मीटिंग के अंदर कि हम राब्ते नहीं करेंगे, हम टाइम को बाई करेंगे, टाइम गेन करेंगे। तो हम दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया है, कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था लाहौर के अंदर, उसके अंदर 3 बड़े फैसले हुए। एक फैसला तो ये हुआ कि वकला तहरीक शुरू की जाएगी, वकला को मुतहर्रिक किया जाएगा। नंबर 2 ये था कि स्ट्रीट मूवमेंट होगी। नंबर 3 ये था कि राब्ते किए जाएंगे, APC करवाई जाएगी, जिसके लिए तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं, उन्हें भी, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI के अलावा जितनी भी इत्तेहादी जमातें इनके साथ बैठी हैं PDM के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, उनसे भी रब्ता किया जाएगा। तो उस सिलसिले में आज पाकिस्तान अवामी तहरीक से रब्ता किया गया है, पैट यानी जो ताहिर उल-कादिर साहब की पार्टी, उनसे रब्ता किया गया है, सिराजुल हक साहब से रब्ता किया गया है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ रब्ता किया गया। जिसके बाद MKM की तरफ से खालिद महबूब सिद्दीकी साहब का बयान भी आ गया कि हमारे जो मुतालबात हैं हुकूमत के साथ, वो अभी तक वहीं के वहीं पड़े हैं, हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे। तो यानी MKM ने भी इतना, वो उनका जो टिपिकल एक स्टाइल है अपना रेट लगवाने का, वो टाइम भी आ गया है।
तो इसमें अब एक इंटरेस्टिंग टाइम मेरे ख्याल से आने वाला है कि देखते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के किस इत्तेहादी को तोड़ने में कामयाब होती है। और इसमें मेरे ख्याल से टेस्ट होगा इस्टेब्लिशमेंट का भी, वो जो अपने आप को न्यूट्रल कहती है वो न्यूट्रल है या नहीं है। इस वक्त जो इत्तेहादी हैं ज़ाहिर है सिर्फ इक़्तिदार के मज़े ही लूट रहे हैं, बाकी तो उनको नज़र आ रहा है कि आगे सियासत उनकी का जनाजा निकलने वाला है इंतखाबात के अंदर। तो पीटीआई के साथ से इलेक्टिवल भी इसीलिए नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है कि पीटीआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंतखाबात जीत जाएगी। तो इत्तेहादी जो है उनके लिए भी टेस्ट है, वो जाना चाह रहे हैं पीटीआई की तरफ लेकिन जा नहीं पा रहे। अगर कोई इत्तेहादी चला जाता है पीटीआई की तरफ तो ये साबित हो जाएगा कि वो न्यूट्रल है, अगर नहीं जाता तो फिर उनकी न्यूट्रलिटी जो है वो इन क्वेश्चन रहेगी। तो ये जनाब सारी इस वक्त मुल्क के अंदर मामला सियासी जो हैं वो चल रहे हैं और इस पर अगला हफ्ता इंटरेस्टिंग है। मंडे से ऑनवर्ड जब समाज चलेगी देखते हैं उसमें क्या फैसला सामने आता है और गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करती है, फैसले पे अमल दरामद किस तरह से नहीं करेगी। नहीं, फैसले पे अमल दरामद होना है, एग्जेक्टिव ने करना है, वो कैसे अमल दरामद नहीं करेगी। शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत की कोई थ्रेट मिलती है वज़ीर आज़म को या दीगर गवर्नमेंट में बैठे लोगों को। तो ये एक इंटरेस्टिंग सीन होगा, अगले हफ्ते में चीज़ें सारी खुल के सामने आएंगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते ही आपको इस पर अपडेट रखेंगे जो भी अपडेट्स होंगी। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रमज़ान का महीना है, भरपूर इबादत कीजिए, लोगों का अच्छा सोचिए, लोगों की भलाई सोचिए। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा करेगा, आपके रास्ते खोलेगा। देखिए एक बात में करनी चाहिए कि जब भी आप किसी के रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं तो अल्लाह आपके रास्ते रोकता है। आप किसी के लिए रास्ता खोलते हैं, आप किसी के लिए किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ता बनते हैं, वसीला बनते हैं, सबब बनते हैं। अल्लाह आपके लिए 10 जगहों पे रास्ते खोलता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अल्लाह आपके लिए अच्छा करता है, क्योंकि वो अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। अगर आप उनके साथ अच्छा करेंगे अल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। इजाज़त दीजिए, आपका बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।